वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने काव्यांग विवेचन के अंतर्गत काव्य दोष, सामान्य परिचय, प्रमुख काव्य दोषों के बारे में बातचीत की है। इसी श्रृंखला में आज हम अन्य महत्वपूर्ण काव्य दोष, उनके लक्षण, उदाहरण इत्यादि के बारे में बातचीत करेंगे। हिंदी से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से क्लिष्टत्व दोष बहुत महत्वपूर्ण दोष है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, क्लिष्ट अर्थात कोई शब्द है जिसका अर्थ या वाक्य का अर्थ या किसी पंक्ति को समझने में जहाँ परेशानी होती है अथवा उसका जो अर्थ है वो अत्यंत माथापच्ची के साथ या अत्यंत ही परेशानी के बाद समझ में आता है, वहाँ पर काव्य दोष के अंतर्गत क्लिष्टत्व दोष होता है। इस दोष को यदि हम परिभाषा के दृष्टिकोण से समझना चाहे, जहाँ क्लिष्ट पंक्ति प्रयोग के अर्थ समझने में बाधा उत्पन्न हो और उस बाधा के कारण जिससे रस आस्वादन में भी बाधा हो या रस आस्वादन संपन्न न हो सके, जब अर्थ सहज ही समझ में नहीं आता है, उसे समझने के लिए बहुत परेशानी का सामना करना होता है या देरी से अर्थ समझ में आता है, वहाँ पर क्लिष्टत्व दोष होता है। अब इस दोष को हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यह बहुत ही प्रचलित उदाहरण है। हेम सुता पति वाहन प्रिय, तुम इसमें रति न फेर। अब यह जो पंक्ति है, इस पंक्ति में जो शब्द दिए हुए हैं, हेम सुता पति वाहन प्रिय, इस संपूर्ण पंक्ति का एक ही अर्थ होगा, लेकिन प्रथम दृष्टया इसे पढ़कर हमें सामान्य रूप से अर्थ समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये क्लिष्ट है और समझने में हमें परेशानी होती है और इसका अर्थ देरी से समझ में आता है। इस पंक्ति में हेम सुता पति वाहन शब्द का अर्थ होगा हेम हिमालय, सुता यानी उसकी पुत्री पार्वती, अब उसका पति पार्वती का पति शिव, और वाहन शिव का जो वाहन अर्थात बैल, और इसका जो अर्थ होगा वो होगा मूर्ख। तो इस तरीके से इस पंक्ति का अर्थ सामान्य रूप से समझ में नहीं आने के कारण यहाँ पर क्लिष्टत्व दोष है। इसी श्रृंखला में दुष्कृतत्व दोष है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण दोष माना जाता है काव्य दोषों के अंतर्गत, और परीक्षा के दृष्टिकोण से यह दोष महत्वपूर्ण माना जाता है और इसके बारे में प्राय प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी परिभाषा हम समझते हैं। पंक्तियों में जहाँ पंक्ति क्रम शास्त्र या लोक दृष्टि से अनुचित या दूषित हो, वहाँ काव्य का दुष्क्रमत्व दोष होता है। जैसे इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका उदाहरण मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो। अब यहाँ पर क्रम जो है वो शास्त्र अथवा लोक की दृष्टि से अनुचित है। इसको समझने के लिए हम इसका अर्थ समझेंगे। खगराज, जिसे गरुड़ कहा जाता है, गरुड़ को खगों का राजा माना जाता है। खगराज गरुड़ का जो वेग है वो मारुत अथवा पवन से अधिक होता है, पर मन से कम होता है, ऐसा माना जाता है। मन का जो वेग है वो इन सब से अधिक है। तो अतः खगराज का उल्लेख मन के उल्लेख से पहले होना चाहिए था, अन्यथा जब मन के वेग को लज्जित कर दिया तो फिर खगराज के वेग का उल्लेख ही व्यर्थ है। तो इस दृष्टिकोण से यहाँ
क्रम जो है वो शास्त्र या लोक दृष्टि से अनुचित है, इसलिए इन पंक्तियों में दुष्कर्मत्व दोष है। एक अन्य उदाहरण देखते हैं हम। राजन, देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंग। अब यहाँ पर जो मतंग है वो तुरंग की अपेक्षा अधिक मूल्यवान होता है, अतः पहले जो मांग है, एक याचक की जो राजा से मांग है वो पहले मतंग की होनी चाहिए थी। जो तुरंग नहीं दे सकता वो मतंग कैसे देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्रम जो है वो शास्त्र या लोक दृष्टि से अनुचित है, इसलिए इन दोनों ही उदाहरणों में दुष्कर्मत्व दोष है। तो इस तरीके से आज हमने दुष्कर्मत्व दोष के बारे में जानकारी प्राप्त की। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।